व्यूअर्स फ्रॉम माइन ऑफ नॉलेज, अस्सलाम वालेकुम। अमरीकी रियासत जनूबी कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी के माहिरीन की तहकीक के मुताबिक कई घंटों के रोज़े की वजह से जिस्म का मुदाफ़ती निज़ाम यानी इम्यून सिस्टम मजबूत और मौसर हो जाता है, क्योंकि इंसानी जिस्म के खुलिये जो बूढ़े और तोड़ फोड़ का शिकार होते हैं उनकी जगह नए खुलिये बनना शुरू हो जाते हैं और यूँ नई तवानाई जिस्म को हासिल होती है। एक और अमरीकी तहकीक के मुताबिक रोज़े या कम खाने और कम कैलोरीज़ के इस्तेमाल से जिस्म का मुदाफ़ती निज़ाम मजबूत हो जाता है, जिससे करोना वायरस समेत कई बीमारियों के ख़िलाफ़ मौसर हो जाता है, जिसमें कैंसर भी शामिल है। आमतौर पर करोना वायरस या कैंसर वगैरह तब जानलेवा साबित होते हैं जब इंसानी मुदाफ़ती निज़ाम इतना कमज़ोर हो जाता है कि इंसानी अज़ा को महफूज करने की अपनी सलाहियत खो बैठता है और बाज़ औक़ात अहम खुलियों को इम्यून सिस्टम खुद ही तबाह करने लगता है। रोज़े से इस मुदाफ़ती निज़ाम को नई ज़िंदगी मिलती है और नई ताकत भी। रोज़े का इंसानी जिस्म पे क्या असर पड़ता है? पहले 2 दिन टेक्निकली आपका जिस्म रोज़ा शुरू करने से 8 घंटे तक मामूल की हालत में रहता है। ये वो वक्त है जब मैदे में बड़ी खुराक मुकम्मल तौर पे हज़म हो जाती है। इसके बाद जिस्म जिगर और पट्ठों में ज़ख़ीरा शुदा ग्लूकोज़ के ज़राए इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। जब ये ज़ख़ीरा भी ख़त्म हो जाता है तो फिर जिस्म चर्बी को पिघला के तवानाई के लिए इस्तेमाल करता है। पहले जंदिल मुश्किल तरीन होते हैं। जिस्म में ज़ख़ीरा शुदा चर्बी के बाद खुराक इस्तेमाल से वज़न घटना शुरू हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल की मिकदार में कमी वाक़ई होती है और ज़ियाबतीस का ख़तरा कम हो जाता है, लेकिन इसके साथ ही जिस्म में शुगर कम होने से कमज़ोरी और थकावट का एहसास शुरू हो जाता है। इसके अलावा सर दर्द, सर चकनाना, मतली और सांस से बदबू जैसी शिकायत भी हो सकती हैं। ये वक्त है जब शदीद भूख लगना शुरू हो जाती है। तीसरा तो 7वां दिन पानी की कमी होती है जिस्म में। जब जिस्म रोज़े का आदी होता है तो चर्बी को पिघला के उससे ग्लूकोज़ बनाना शुरू कर देता है। इसलिए इफ्तार के बाद पानी ज़्यादा मिकदार में पीना चाहिए, क्योंकि रोज़े की हालत में पसीना आने से जिस्म में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन वाक़ई हो सकती है। इफ्तार के बाद पानी ज़्यादा मिकदार में पीना चाहिए, क्योंकि रोज़े की हालत में पसीना आने से जिस्म में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन पैदा होती है। इस दौरान आपके खानों में तवानाई वाली खुराक शामिल होना चाहिए, जैसे निशास्तदार ग़िज़ाएँ और चर्बी। ये ज़रूरी है कि खुराक मुतवाज़िन रहे और इसमें लहमियात, नमक और पानी शामिल रहें। 8 से 15 दिन आपकी आदत बन जाती है। तीसरे मरहले में यानी 8वें दिन से 15 दिन के दौरान जिस्म के रोज़े के आदी होने से मूड बेहतर होना शुरू हो जाता है। डॉक्टर रज़ीन मारूफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर मेडिसिन के शोबे से वाबस्ते हैं। वो कहते हैं कि इसके अलावा मज़ीद फ़ायदे रोज़े के ये हैं कि आपके खानों में तवानाई वाली खुराक शामिल हो जाए, जैसे निशास्तदार ग़िज़ाएँ और चर्बी। आम ज़िंदगी में हम रोज़ाना ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरी इस्तेमाल करते हैं, जिससे जिस्म को दूसरे ज़रूरी काम मसलन अपनी मुरम्मत के लिए मुनासिब वक्त नहीं मिलता। रोज़े से मसला हल हो जाता है और जिस्म अपनी तवज्जो दूसरे अफ़ाल की तरफ मरकूज़ कर देता है। इसलिए रोज़ा जिस्म को मुंदमिल होने और जरासीम का मुकाबला करने में मदद देता है। 16 से 30 दिन के दौरान जिस्म का जो रिएक्शन होता है वो रमज़ान के आखिरी दिनों में जिस्म फाका कशी के अमल से मुकम्मल तौर पर हम आहंग हो जाता है। बड़ी आंत, जिगर, गुर्दे और जल्द डिटॉक्सिफिकेशन के अमल से गुजरते हैं और जहर को जिस्म से दूर कर देते हैं। डॉक्टर मारूफ कहते हैं इस दौरान अज़ा का फ़ैल भरपूर क़ुव्वत से चलने लगता है और आपकी याददाश्त और फोकस या इर्तिकाज़ की क़ुव्वत बेहतर होती है और आपके अंदर ज़्यादा तवन्नाई आ जाती है। अगर फाका कशी कई दिन तक मुसलसल जारी रहे तो जिस्म पट्ठों को पिघलाना शुरू कर देता है, लेकिन रमज़ान में ऐसा नहीं होता, क्योंकि रोज़ा एक दिन में ख़त्म हो जाता है। रोज़ा सेहत के लिए किस कदर मुफीद है, इसके बारे में डॉक्टर मारूफ कहते हैं ये बहुत ज़्यादा मुफीद है, मगर शर्त यह है कि खुराक मुतवाज़िन हो इफ्तार के वक्त और इसमें लहमियात, नमक और पानी शामिल रहे। रोज़ा सेहत के लिए अच्छा है, क्योंकि इससे हमें इस बात पे गौर करने का मौका मिलता है कि क्या खाना है और कब खाना है। एक शेड्यूल बना देता है आपका सैर व इफ्तार वगैरह का। 1 महीने से ज़्यादा ताहम रोज़ा रखने का सिलसिला शरीयत में भी मना किया गया है और पूरे महीने लगातार रोज़े रखने का हुक्म सिर्फ़ और सिर्फ रमज़ानुल मुबारक में ही है।
وہ کہتے ہیں کہ مسلسل روزہ وزن کم کرنے کے لیے اچھی چیز نہیں ہے، کیونکہ بالآخر آپ کا جسم چربی کو توانائی میں ڈھالنے کے بجائے پٹھوں کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ صحت کے لیے اچھی بات نہیں ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جسم فاقہ کشی کی حالت میں چلا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ رمضان کے روزے اگر صحیح طریقے سے رکھا جائے تو ہر روز جسم کی توانائی بحال ہوتی ہے، جس سے کارآمد پٹھے گلائے بغیر وزن بھی کم کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ سب ایک سخت شیڈول کے تحت ہوگا، فاقہ کشی کی صورت میں نہیں ہوگا۔